नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं और फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं, जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 10 से लेके 16 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। टॉरस, देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि ये खुद अपने आप में स्टक है, अपने काम में बिजी है, मेहनत करने के बारे में सोच रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के बारे में सोच रहा है। खुद से खुद को रोक के रखा है। इस रिश्ते में है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन ये अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। हालांकि ये रिश्ता स्टकनेस में है, अभी रुक गया है, नो कांटेक्ट का है, लेकिन ये मेहनत करने के लिए राजी हैं, रिश्ते में भी और अपने लिए भी। लेकिन ज़्यादा फोकस इनका जो है ये अपने पर है, अपने काम पर है, अपनी स्टेबिलिटी पर है। एक नया शुरुआत ये करना तो चाहते हैं, दोस्ती का हाथ तो बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते में नया कुछ करना, अपने लाइफ में नया कुछ करना, लेकिन फिर भी इतना कुछ सोचने के बाद भी जब ये दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तब ये खुद को स्टक कर लेते हैं अपने सोच में। बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत आप जो दोनों हो, जो ओल्ड सोल हो, एक दूसरे को जन्मों से जानते हो, लेकिन जन्मों से जानने से क्या होगा। फिलहाल जो स्थिति है ये रिश्ते में मेहनत और अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत दोनों करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं जब उनको ये चीज़ें करने का मन भी करता है, लेकिन जब करने के बारे में सोचते हैं तब खुद को रोक लेते हैं, तब अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से करंटली ये स्टकनेस में है और आगे बढ़ के कुछ नहीं कर रहे हैं। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस के से क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, ऐसा लगता है आपके पर्सन, अगर मैं देखूं आपसे क्या चाहते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ के कार्ड। ये डेफिनेटली चाहते हैं कि रिश्ते में ये जो परेशानी है ये खत्म हो जाए, आप इन परेशानी को खत्म करो, कम्युनिकेट करो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, जो भी पेनफुल सर्कल चल रहा है इसमें वो खत्म हो जाए, आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल करो। लेकिन साथ साथ ये और एक चीज़ चाहते हैं
कि आप भी अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को इन्हेंस करो, आप भी अपने काम को आगे बढ़ाओ, आप भी अपनी लाइफ में जो भी रुका हुआ, जो भी स्टकनेस है उसको ख़त्म करो, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करो। जितना दिमाग आपके पास है, आप उस दिमाग का इस्तेमाल करके अपने लिए स्टेबिलिटी को इन्हेंस करो। जैसे कि ये कर रहे हैं वैसे आप भी करो, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आपसे बातों की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं आप लोग कम्युनिकेट करो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करो। जो भी बातें कहना बाकी रह गया है उसे बोले, जो भी बातें आपको परेशान कर रहा है वो बोलो। जिस वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो, अपने समझदारी की प्रॉब्लम से हो, तो उन चीज़ों को आप क्लियर करो। लेकिन साथ साथ आप अपनी खुद की स्टेबिलिटी पर भी काम करो। जो चीज़ें खराब कर रहा है रिश्ते को, उसे ख़त्म करें, बात करके उनको क्लियर करें। अगर फिजिकली मिलना संभव नहीं हुआ तो डिजिटली कम्युनिकेट करें, और अपने आप पर भी ध्यान दें, अपनी स्टेबिलिटी पर भी आपको काम करना है। टूटे दिल से बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, जितना वो सच है या नहीं है, उससे ज़्यादा सच ये है कि आपको दोनों को ही अपने अपने फील्ड पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देख लेते हैं ये अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, किसी स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कि अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन टॉरस तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो इनका प्यार आपके तरफ नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। प्यार तो है, इमोशन जो है ये ओवर कंट्रोल हो रहा है, ये कर नहीं पाएंगे खुद को कंट्रोल। लेकिन एक चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने वाला बंदा या बंदी है। एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये डेफिनेटली एक्शन, इनका जो इमोशन है ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली ये एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, या एक्शन ले भी लेगा या ले भी लेगी, लेकिन दिमाग से, दिल से ये मजबूर है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाएंगे। और ये जो भी करेंगे अपने हिसाब से करेंगे। ये रिश्ते को अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे। ये एक्शन तो लेंगे लेकिन अपने हिसाब से रिश्ते को चलाएंगे। इनको ये लगेगा कि रिश्ते में जो भी होगा ये मेरी मर्जी से होगा। ये आपसे उम्मीद कर रहा है ना कि आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दे, अपने बारे में सोचे, लेकिन ये खुद इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करेगा। एक्शन भी लेगा, माइंड गेम भी खेलेगा या खेलेगी, मैनिपुलेट भी करेगी आपको। साथ ही साथ ये अपने तरीके से, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाएंगे, क्योंकि ये अपना जो पोस्ट है उसका इस्तेमाल रिश्ते में भी करेगा। जैसा ये, अगर ये बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी, इसका जो एक रौब है, धौंस है, ये ना उसका इस्तेमाल इस रिश्ते में भी करेंगे। शायद ये करता भी है ऐसा,
तो ये करेंगे, एक्शन भी लेंगे और दिमाग का इस्तेमाल भरपूर करेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस, एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दो बार आए हैं, पहले भी आया था। कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा आपको। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या गाइडेंस आया है। लवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, देखो एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी दो बार आए हैं, पहले भी आया था। मैंने कहा करंट एनर्जी में आपके पर्सन के, और आपके लिए गाइडेंस में आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ना आप दोनों को मेहनत करना पड़ेगा। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी दो बार आए हैं, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा और अपने अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा एडिक्शन, अट्रैक्शन और फिजिकल अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है ये रिश्ता, क्योंकि लवर्स के कार्ड भी आए हैं। तो इस रिश्ते में ऐसा नहीं कि कल क्या होगा, इस सोच के साथ अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ते हो तो ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, फ्यूचर को लेके ना लो, अपने स्टेबिलिटी को लेके भी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं ले रहे हो तो ज़बरदस्ती यूनिवर्स आपसे ये डिसीजन लेना करवाएगा। एक तो आपको रिश्ते में भी मेहनत करना है, दूसरा आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी काम करना है। मेहनत दोनों तरीके से करना पड़ेगा। अपनी अपनी फील्ड में खुद को आप आगे बढ़ाइए, कम्युनिकेट कीजिए और रिश्ते की भी आप में ज़रूर कोई डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।